तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं सामाजिक विज्ञान का, जो हर बार एग्जाम में पूछता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ था। तो ऑप्शन है 1991, 1993, 1995, 1997। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1993। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो ऑप्शन में है राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए। क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। और ये हम चारों ये ऑप्शन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि यदि आप लोगों को अगर पहले से इसका उत्तर पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा, और लास्ट में पूरा अपना बता दीजिएगा कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है। तो चलिए, अगला हम लोग का प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो ये किसने लिखा था। तो इसका ऑप्शन है हो ची मिन, हाई बोई चाउ, वांग त्रियू। तो इसका राइट आंसर होगा हाई बोई चाउ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो इसमें ऑप्शन में है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या एकल अधिपत्य दल व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1971 में बने महागठबंधन का उद्देश्य क्या था। तो क्या था। तो ऑप्शन में क्या है, गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, क्षेत्रीय गठबंधनों का उद्देश्य या दलों में अनुशासन का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा हटाओ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये चारों ऑप्शन सिर्फ पढ़ रहे हैं आप लोगों को समय देने के लिए, यदि उत्तर पता है तो कमेंट में बता दीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। तो हाँ, इसका भी ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, चलते हैं। दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों के खोज के लिए या दूरदर्शन के लिए। इसका राइट आंसर होगा संसाधनों की खोज के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। तो किस आपदा में किया जाता है। तो ऑप्शन में है बाढ़, सुखाड़, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। ये किया जाता है भूकंप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो कौन है। आग लगाना नहीं है प्राकृतिक आपदा, बम विस्फोट ये भी नहीं है, रासायनिक दुर्घटना ये भी नहीं है। तो प्राकृतिक क्या होता है, भूकंप आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंची भूमि वाला स्थान पर, गांव के बाहर जहां है उसी स्थान पर, या खेतों में। तो राइट आंसर होगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर से स्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो हाँ, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो कब आया था। ऑप्शन है 1934, 48, 67 या 90। तो यह आया था 1934 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए। ऑप्शन में है सागर सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सागर तट से दूर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो ये किस भूकंपीय पेटी में है। तो ऑप्शन में है जोन 1, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए फ्रेश पीडीएफ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिलेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में उपलब्ध है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है। तो कौन नहीं है व्यवसायिक व्यापार करने वाला। ये गन्ना, हाँ यह है। जूट भी है, व्यापार होता है। तंबाकू भी है, व्यापार होता है। लेकिन गेहूं जो है व्यवसायिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
कृषि उत्पादों में मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक का किया जाता है? तो ऑप्शन में है हॉलमार्क, एग मार्क, इको मार्क, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताते चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एग मार्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन में है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें सभी। तो ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन में क्या है देखिए, 1995, 94, 96 या इनमें से कोई नहीं। तो ये की गई थी 1995 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? मौलिक अधिकार घोषित किया, तो ऑप्शन में है प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो ऑप्शन में कोयला, अभ्रक, बक्साइट, तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। कोयला कार्बनिक खनिज है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑप्शन में है बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रख रखाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डेयरी विकास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका इसका उत्तर आप लोग बता दीजिएगा। इसका उत्तर, ये एक प्रश्न उत्तर आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए कमेंट में क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछता है। तो और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपको रोज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएगा, और इसका PDF बता ही दिए हैं, टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहां से जाकर मिल जाएगा PDF। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।